गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। बस अब उठ के मेरी बेटी अब जाएगी कॉलेज, तो उसके लिए सैंडविच बनाने हैं। उससे पहले हस्बैंड को नारियल पानी दे रही हूँ। नारियल पानी मतलब हम वैसे ले आते हैं, उसमें होल नहीं करवा के लाते, तो घर पे लाके इस तरीके का टूल मिलता है। तो आप ब्लिंकिट पे मिलता है, तो ब्लिंकिट से आप ये लेके घर पे ही बड़े अच्छे से आप इस टूल से जो है ना होल कर सकते हैं नारियल पानी में। और आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, जैसे अगर नारियल पानी के बीच में मलाई है तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो बहुत ईज़िली ये ना निकलता है। इसमें आज मैंने कोशिश करी, 2 होल कर दिए तो उसमें से इतनी सारी उसमें मलाई निकली। तो ये बहुत इजी है नारियल पानी निकालने के लिए, क्योंकि हम कई बार ऐसे नहीं होता ना कि भाई होल करवा के लाते हैं, हम बोलते हैं कि हम घर ऐसे ही ले जाएंगे और फिर बाद में जब मन करेगा तब हम उसको पी लेंगे। तो ये बहुत सही है। उसके बाद मेरी बेटी को कॉलेज जाना था, उसके लिए मैंने सैंडविच बनाया एवोकेडो और बीट रूट का। उसको बहुत पसंद है बीट रूट और ये एवोकेडो ना, तो उसका सैंडविच इसको बहुत मतलब अच्छा लगता है। आज मेरी बालकनी में जो है ना बर्ड आके बैठी, फिर आरती आ गई। आरती फिर बर्तन धोने लगी, किचन साफ करने लगे। तो इस तरीके से मेरे काम जो है ना साथ साथ चलते रहे। सफाई के बाद फिर ये होता है गिनी पिग्स को भी साफ़ करना, उनका जो पिंजरा है उसको वॉश करना, उनको नहलाना। उनको भी मैं हफ्ते में 2-3 दिन के बाद नहलाती हूँ। तो आज मैंने इनको नहला दिया। तो ये देखो पिंजरे को भी धो दिया अच्छे से, फिर इनकी सारी जगह साफ़ कर दी। नीचे मैं प्लास्टिक बिछा देती हूँ और पिंजरा मैं खुला रखती हूँ। उनका मन होता है उसमें जाके बैठना है या घूमना है, वो उनका अपना मन होता है। और साथ साथ थोड़ी बहुत जो डस्टिंग वगैरह भी करनी थी वो सब भी मैंने कर। हस्बैंड आज घर पे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर उनके लिए खाने में क्या बनाना है। तो मुझे ये था कि मैं जो काले चने होते हैं ना उनका सूप बना के दूँ उनको, तो वही मैं बना रही थी। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी दिखाया था, मैं मेथे भिगोती हूँ, तो मेथे जो है ना स्प्राउट्स आ जाते हैं उसमें, मैं रख देती हूँ भिगो के, क्योंकि उसका पानी हम पीते हैं, तो वो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो जिससे ये होता है कि पता भी नहीं चलता कि सब्जी के अंदर वो कहाँ गए और खाए भी जाते हैं। काले चने उबल गए हैं और यहाँ पर ये हो गया है मसाला चाय। बस अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा ऑयल, ये छोड़ेगा। मैंने ऑयल कम डाला है क्योंकि मेरे घर में ऑयल थोड़ा कम यूज़ किया जाता है और लाल मिर्च भी बहुत कम। तो मैं इसमें हरी मिर्च डालूँगी। लाल मिर्च मैंने बिल्कुल ज़रा सी डाली है, जस्ट ओनली फॉर कलर, और कि भी सब्ज़ी का कलर थोड़ा आ जाए इसलिए। अदरवाइज मैं इसमें हरी मिर्च डालूँगी। थोड़े से मैं काले चने रख लूँगी, हरी मिर्च, धनिया, खीरा, गाजर सब कट करके थोड़ी सी सैलेड बना दूँगी। तो इसमें मैंने डाल दिया। काले चने बहुत कम खाते हैं, लेकिन इसका जो सूप बनता है ना, जो तरी बनती है ना, वो पसंद करते हैं ज़्यादा। इसलिए चने तो बाद में मैं ही खाती हूँ, या तो मैं उसको चावल में मिक्स करके खाती हूँ या फिर वैसे चम्मच से खा लेती हूँ। एक तरफ चावल रख दिए थे, खाना बन रहा था, और साथ साथ जो बर्तन धोए थे उसने वो भी मैं लगा रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। ऐसे नहीं कि क्लीनर आ गई, उसने झाड़ू पोछा बर्तन कर दिया तो आपके सारे काम ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे और भी काम होते हैं। किचन का इतना समेटा समेटिए, किचन में तो आप अगर पूरा दिन लगा दो ना वो भी कम है। तो इसलिए जो जो मेरे से हो रहा था जल्दी जल्दी मैं कर रही थी कि भाई चलो हस्बैंड को खाना भी दे दो और आराम से थोड़ा बैठूँ उनके पास। फिर उसके बाद हस्बैंड ने ब्लिंकिट से कुछ फ्रूट मंगाया, जैसे पपाया और अनार वगैरह, कि उनको डॉक्टर ने बोला था कि फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाओ। तो वो बस लेकर आए, तो ब्लिंकिट वाला दे के गया, तो फिर वही मैंने कट वगैरह करके दिया उन्हें खाने के लिए। उसके बाद मेरी फ्रेंड अर्चना का फ़ोन आ गया कि मेरे घर आ जाओ। तो आरती आई हुई थी जिससे मैंने ब्लाउज़ वगैरह सिलवाए थे, तो मैं उसके घर चली गई।
जो तेरे साथ इंसिडेंट हुआ प्लीज तू बता, हम भी अवेयर हो और कल को हम भी कुछ भी गोल्ड का ना पहन के जाएं। बता। कल मैं आ रही थी यहाँ से गुजर रही थी, तो रोड पे 2 बाइक वाले आए और अचानक से रोक दिया बाइक। और फिर मुझे समझ ही नहीं आया कि मतलब क्यों रोका या कोई जान, मतलब उनका मैं चेहरा देखूं जब तक उनने चेन खींचा और निकल लिए। शक्ल नहीं देखी? शकल मतलब इतना मतलब देखी नहीं, वो तो उड़ गया चेन गया ऐसे, और बाइक वाला उधर। मैं सोची इतना मुझे मतलब होता ना तो मैं बाइक से गिरा देती या कुछ भी, मतलब चाटे लगा देती खींच के। मतलब मेरे समझने का मौका तक नहीं मिला मुझे इतना। क्या बताऊं, आपके साथ पहली बार हुई? पहली बार ही हुई है, जब ही तो पता नहीं थी। पता है हम हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि वो नकली चेन थी। अगर वो असली होती तो इस टाइम पे हमारे चेहरों के जो रंग है ना। और फिर ये था ना कि गले में कुछ नहीं हुआ, गले हाँ गला कट ये ना जाता। हुआ। हाँ बाय द वे तो लगा तो कम लगा था, थोड़ा ही लगा था, वो तो पतली सी चेन थी ना, तो फटक से उसने खींच तो लिया। खिंच गई। लॉकेट बड़ी अच्छी थी, मैं गणेश जी की लॉकेट थी। नहीं गणेश जी देंगे उसको सबक सिखाएंगे। हाँ उसको सबक सिखाएंगे गणेश जी। नीरू मैम ने गिफ्ट दिया था मुझे। किसने गिफ्ट दिया था? नीरू मैम ने। नीरू मैम ने गिफ्ट दिया था। अच्छा जनता को क्या कहना चाहोगी? कि सोने का चीज ना पहने, सोने की चीज ना ना पहने, डायमंड ना पहने। मेरी तरह समझदारी करे, आर्टिफिशियल पहन के घूमे। हाँ, और मैंने कुछ ही दिन पहले ही समझदारी की थी और देखो मेरे साथ ही ऐसा हो गया। मैं तो तूने सो पहले गई थी। कुछ दिन पहले तो गोल्ड की पहन के जाती थी पहले ना। मैं गोल्ड की पहन के जाती थी पूरे ऐसे करके, तो मेरा ऐसे सारे पैसे निकल बोलो जाते। भगवान की दया से मैं बच गई। बोले राम ने कल बचा लिया, उन्हीं का निंदा कर। तो बच गई। मेरा फोन नहीं गया, मैं तो सोची कोई फोन भी ले गया होता तो बस मैं गई। क्या हो गया? मैं बोली ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया, देखो तो मेरा फोन बच गया और मैंने गोल्ड नहीं पहना था, ये शुक्र था, नहीं तो आज मैं रो रही होती आके। ये वीडियो स्पेशल चोरों के लिए और जो नहीं, नकली एक चेन लेडीज की। आ रही थी ना इधर से आगे से, तो मैंने देखा कैसे चला गया चेन लेके, तो कह रही है वो रुका था वो। मैं बोली हाँ वो रुका था मेरा चेन खींचने के लिए। तो वो कह रही है मुझे लगा आपके जान पहचान का होगा। मुझे भी यही लगा कि पता नहीं क्या पूछने वाला है, या कोई जान या पहचान कोई वाला है, जान क्या पहचान कह का रहा है। होगा। तो 2 जने थे बाइक पर और दोनों ने हेलमेट नहीं पहना। लेडीज बी अवेयर। हाँ नहीं आप सही में होना सच पड़े। में लेडीज बी अवेयर भाई, गोल्ड वगैरह मत पहनो, ये दिन ऐसे ही रहते हैं। क्योंकि होली वगैरह के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे खास तौर से घाघ लगा के बैठते हैं लोग। तो मोस्टली ध्यान रखो और कोशिश करो कि गोल्ड मत पहनो। मैंने भी पहने हुए निकाल दूंगी। अब तो सही में और कल डर लग रहा है। आज ही बैंक में, मैं सोची थी गर्मी आएगी तो गोल्ड पहन लूंगी। आज ही बैंक अब में। नहीं पहनूंगी, अब नहीं पहनूंगी, अब ऐसे ही ठीक है। हाँ। अब फिर पहनूंगी। मैं अब आर्टिफिशियल पी रहा हूँ भाई, ज्यादा सही है। आर्टिफिशियल ही पहनूंगी, अब फिर से ले लूंगी एक दो। घर आके तो रैली में मैं भी अचंभे में आ गई कि यहाँ पर क्यों मतलब ऐसा होने लगा, क्योंकि मैंने फरीदाबाद में यहाँ पर नहीं सुना था कि ऐसे होता है, मतलब चेन किसी की खींची जाती है। अभी तो हम इसलिए हंस रहे थे कि वो चेन जो थी वो नकली थी, मतलब गोल्ड की नहीं थी। अगर गोल्ड की होती तो रैली में हम लोगों की सांसें रुक जाती। लेकिन अब यही है कि जो कोई भी घर से बाहर निकल रहा है तो थोड़ा ध्यान से निकले, या तो गोल्ड बिल्कुल भी ना पहनो, यही हो सकता है। और देखो दिन का टाइम है, 12:30 मतलब 1:30 बज रहा था और लोग भी आ जा रहे थे। ऐसे भी नहीं है कि कोई भी वहाँ पे नहीं खड़े थे। अब उसने सोचा कि शायद ये मुझसे रास्ता पूछ रहा है तभी मेरे पास खड़ा है, और कोई उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, बिना हेलमेट के खड़े होके एकदम चेन खींची। वो भी पतली सी थी तो इस बेचारी की गर्दन में कोई निशान नहीं आया। बालकनी में घूमते घूमते मैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों को सोच रही थी कि आजकल के टाइम में ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। हमेशा अपना ध्यान रखें, हमेशा।